यार विश्वासियों की बात नहीं कर रहा। जब देखो प्रभु प्रार्थना ही करते रहते हो, क्या हो गया, तेरे से पहले हम आए थे। जो बाइबल तुम पढ़ रहे हो सारी पढ़ के छोड़ दी हमने, और एक भी नहीं पढ़ी हो जाए। बाइबल पढ़ने से कोई आशीषित नहीं होता, बाइबल के वचनों के मानने से आशीषित होता है। मैं पछताता हूं इसे राजा बनाने से। राजा किसने बनाया उसको? परमेश्वर ने। बुलावट दी थी राजा की। आज लोग अपनी बुलावटों के बारे में बात करते कि प्रभु ने मुझे ये बुलावट दी है। हाँ, बुलावट परमेश्वर की ओर से बहुत अच्छी है। अगर आपका दिल सही नहीं है तो बुलावट खराब हो जाती है। दिल बहुत मायने रखता है। दिल, परमेश्वर दिल को देखता है। तो अपने मन की चौकसी कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत ही वो है। अपने जीवन को हमें बनाना, अपने हृदय को हमें बनाना। आगे देखिए इसमें क्या हुआ। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। जब शमूएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा, तब शमूएल को यह बताया गया, शाऊल करमेल को आया था और अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया और घूम कर गिलगाल को चला गया। तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिली और मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। किसको कह रहा है? शमूएल भविष्यद्वक्ता को कह रहा है। उससे पहले परमेश्वर ने उसे बता दिया है। ऐसे लोग हैं, ऐसे विश्वासी हैं जो अपने आप को मसीह होने का दावा करते हैं, परमेश्वर के वचन से प्यार करने का दावा करते हैं, अपने आप को अच्छा बनाए रखने का दावा करते हैं, पर वो ऐसा होते नहीं है। उनके मुंह में परमेश्वर परमेश्वर रहता है, पर उनका दिल उनसे बहुत दूर होता है। अगर उनका दिल परमेश्वर से लगा नहीं है तो फिर कहीं और लगा होगा। या तो हम परमेश्वर की सुनेंगे या हम संसार की सुनेंगे। परमेश्वर का संदेश आज की कलीसिया के लिए यह है, मैं तुझे फिर से पुनः स्थापित करना चाहता हूं, पर तू मन फिरा। परमेश्वर दोष नहीं लगा रहा, परमेश्वर हमें अवसर दे रहा है कि हम मन फिराएं। परमेश्वर हमें फिर से वहां पुनः स्थापित करेगा। फिर से अपने पहले से प्रार्थना के जीवन में लौट कर आ, फिर से पहले ही से उस संगति के जीवन में लौट कर आ, फिर से पहले ही परमेश्वर के वचन से प्यार करने वाले जीवन में लौट कर आ। मैं तुझे फिर से खड़ा करूंगा, मैं तुझे फिर से खड़ा करूंगा। हालेलुया। लोग मेहनत करने के लिए तैयार है पर मन फिराने के लिए तैयार नहीं है। दुख उठाने के लिए तैयार है पर मेहनत करने के लिए। इस सुस्ती कलीसिया को यही तो प्रभु कह रहा है, तू दुख उठाते उठाते थकी नहीं। पर मैंने तेरे विरुद्ध फिर भी एक बात कहनी, तूने पहला सा प्यार क्या कर दिया? छोड़। कैसे पता चलेगा हमारा पहला सा प्यार नहीं रहा? पति और पत्नी को आपस में कैसा पता चलता? परिवार को कैसे पता चलता पहला सा प्यार? पता नहीं। बहू पहले तो उठते ही पैर छुआ करती थी, पर आजकल छू नहीं रही। पहले तो उठते ही सबसे पहले मुझे चाय दिया करती थी, पर आजकल चाय आ ही नहीं रही। मतलब क्या हो गया इससे? जब कवारे थे प्रभु प्रभु प्रभु, शादी हो गई, फिर पत्नी पत्नी पत्नी। करना गलत नहीं है, लेकिन जो स्थान प्रभु का है, जो प्यार प्रभु का है, वो प्रभु को देना चाहिए। जो परिवार का है वो परिवार को देना चाहिए। जो सेवकाई का है वो सेवकाई को देना चाहिए। जो समय परिवार का है वो परिवार में देना चाहिए।
जो प्रार्थना का है वो प्रार्थना में ख्याल कर, तू कहां से गिर जाए, गिरावट कहां से है। इतना ही नहीं हुआ, शाऊल गिरता ही चला गया, शाऊल गिरता ही चला गया। परमेश्वर के याजकों को भी मरवा दिया उसने। उससे अच्छे उसके सिपाही थे। जब राजा ने बोला इन याजकों को मार दो क्योंकि उन्होंने दाऊद की सहायता की है, तो सिपाहियों ने एक ने भी उसकी बात नहीं मानी। इसका मतलब समझते हो, राजा की बात ना मानना है? लेकिन वो किसका भय मानते थे राजा से भी ज्यादा? परमेश्वर का। यह हम समझ सकते हैं कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना, ना कि शाऊल राजा की आज्ञा को माना। पर वहां पर एक दुष्ट व्यक्ति भी था। शाऊल ने उससे बोला और उसने वहां पर याजकों को क्या कर दिया? कई बार लोग जब प्रार्थना जीवन, आत्मिक जीवन में गिर जाते हैं, वो पास्टरों को भी नहीं छोड़ते, पास्टरों की भी बुराइयां करते हैं। फिर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुंह से वही है जय मसीह की, पास्टर है मेरा ये। दिल, आज अपने दिल की सुरक्षा करो, अपने दिल को बना के रखो, अपने जीवन को बना के रखो। वचन में लिखा, शैतान को अवसर मत दो। अवसर मिलते ही फाड़ता है वो, अवसर मिलते ही चुराता है वो, उसे अवसर ना दो। और हम चाहते हैं उसे अवसर ना मिले। अपने प्रार्थना के जीवन को बनाओ, अपने वचन के जीवन को बनाओ, कलीसिया के साथ संगति में बने रहने के जीवन को बनाओ। एक बच्चे का नया जन्म होता है, उसके बाद बहुत ही जरूरी है कि उसको अच्छा भोजन दिया जाए ताकि उसकी अच्छी ग्रोथ होने पाए। नहीं भी दोगे शरीर तब भी बढ़ेगा, लेकिन अंदर से अगर वो कमजोर होगा उसका प्रभाव बाहर आता है। आत्मिक तौर पर अगर जो अंदर से कमजोर है उसका प्रभाव बाहर आता है। हमारा परिवार मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। आज आपको बताऊं, रविवार की छुट्टियां जो बंद हो रही है, ये एक आत्मिक युद्ध है। नहीं समझ रहे लोग, क्योंकि कलीसिया मिलकर रविवार को क्या करती है? आराधना करती है। और कलीसिया इस युद्ध को समझ ही नहीं पा रही, वो प्रार्थना कर ही नहीं रही, वो यहां पर परमेश्वर के अनुग्रह को चाह ही नहीं रही है। शैतान भी इस बात को जानता है, अगर इन्हें संगति से दूर ले जाए तो ये कमजोर बन जाएंगे, और ये कमजोर होंगे, मैं इन्हें कभी भी गिरा दूंगा। आज अगर जवान नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनका कारण शैतान नहीं है, उनके माता पिता भी है, क्योंकि वो उन्हें परमेश्वर के भवन से जोड़ कर नहीं रख रहे हैं। उन्हें उत्साहित नहीं कर रहे कि जाओ शुक्रवार की शाम की प्रार्थना में, हम तो नौकरी करने जा रहे हैं, लेकिन तुम तो घर है, तुम तो जाओ प्रार्थना करके आओ 1 घंटा, जाओ परमेश्वर का वचन सुनो। हम क्या अपने बच्चों को 2 दिन होने वाली जूम मीटिंग में जोड़कर रखते हैं कि परमेश्वर का वचन सुनो। आत्मा कलीसिया से कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले। आज भी आत्मा कह रहा, सुन लो, मन फिराओ। परमेश्वर फिर से पुनः स्थापित करने वाला परमेश्वर है। पिता प्यार करता है, जब बिल्कुल हद पार हो जाए ना, तब कोई शारीरिक पिता जो है वो कहता है मैं तुझे बेदखल करूंगा। जब बिल्कुल पानी कहां तक गुजर जाता है, लेकिन फिर भी वो पिता का दिल तो पिता का ही होता है, फिर भी वो यही चाहता है उसका बच्चा मन फिराकर लौटे। परमेश्वर का दिल यहां दुखी हुआ
क्योंकि जो परमेश्वर को प्यार देना था वो किसको देने लग गए? संसार को। पति और पत्नी यहां बैठे हैं, क्या पत्नी अपने पति से प्यार नहीं चाहती है? चाहती है कि नहीं चाहती? जिसकी शादी नहीं हुई ना वही बोल रही है, जिनकी हो रही वो बोल ही नहीं रहे, इसका मतलब चाह ही नहीं रहे, पति खुश हो रहे नहीं, सब चाहते हैं। पति भी चाहता कि मेरी पत्नी से वो प्यार मुझे मिले, पत्नी भी चाहती वो प्यार वो सम्मान मुझे उससे मिले, और जब नहीं मिलता है तो कैसे होते हैं सोच के देखिए। क्या हम पहले वाली प्रार्थना के जीवन में हैं? जब एक बच्चा पढ़ना शुरू करता है तो शुरुआत छोटी क्लास से होकर फिर बड़ी क्लास में जाता है। क्या ऐसा कोई देखा वो बड़ी क्लास से शुरू करके छोटी में आ गया है? छोटी से अपने प्रार्थना जीवन को जांचो। आज कलीसिया अपने प्रार्थना जीवन को जांचो। पर कई कठोर हृदय को कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर परमेश्वर उन्हें मन फिराव का अवसर दे रहा है। परमेश्वर साउल को अवसर देता रहा, उसको संदेश दिया कि परमेश्वर ने अपने मन के अनुसार एक व्यक्ति को चुन लिया, तब भी साउल का हृदय नहीं बदला। परमेश्वर ने उस अपने मन के चुने हुए व्यक्ति को साउल के पास खड़ा कर दिया, तो भी उसका मन नहीं बदला। और धीरे 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 साउल का अंत हो गया। परमेश्वर ने साउल को बहुत अवसर दिए, ध्यान रखना। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मुझे अवसर नहीं मिला, मेरे साथ ये क्यों हो गया। परमेश्वर अवसरों का परमेश्वर है, आमीन। वो अवसर देने वाला परमेश्वर है। मन फिराओ और परमेश्वर आपको फिर से खड़ा कर देगा। ये आपका काम है, पवित्र आत्मा का काम है संदेश देने का। पासवान का काम है पवित्र आत्मा से पाकर संदेश देने का। मन फिराने का काम आपका है। किस चीज से मुझे मन फिराना है? अपने रवैये से मन फिराओ, मूर्खता के कामों से मन फिराओ। इस संसार के पीछे भागने की मत सोचो। हाय पैसा करना बंद करें। परमेश्वर की अगुवाई में चलना शुरू करें। परमेश्वर आपको हर क्षेत्र में बढ़ाएगा। पैसा करते रहते हैं, शरीर का भी नुकसान कर लेते हैं। मन फिराओ और लौट आओ। परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर। आमीन, आमीन। तो साउल का वो साउल को ही मिलना था, लेकिन दाऊद को मिल गया। आपका है वो आपको ही मिलेगा, अगर आप अपने रवैये को सही करेंगे तो, आप अपने जीवन को सही रखेंगे तो वो आपको ही मिलेगा। लेकिन अगर वो इनकार कर देगा तो कोई ना कोई दाऊद होगा जिसे वो मिल जाएगा। उसे ये पता होना चाहिए था कि दाऊद को खड़ा इसलिए किया गया क्योंकि तेरा जीवन सही नहीं रहा। आज हमें निर्णय लेना है। मेरा हृदय वचन के लिए खुला होना चाहिए। प्रभु की स्तुति। मैं रविवार को इसलिए आता हूं ताकि प्रभु का वचन सुनूं और मैं उसे जी सकूं। कितने लोग आशीषित होना चाहते हैं, कितने लोग बढ़ना चाहते हैं। परमेश्वर में बढ़ने में जोर नहीं लगेगा अगर आप अपने वचन को, अपने हृदय को वचन के लिए खोल देंगे। अगर आप अपने हृदय को वचन के लिए खोल देंगे, आपको बढ़ने में जोर नहीं लगेगा। गिरावट कब आनी शुरू होती है? जब हृदय को क्या कर देते हैं? बंद। प्रभु के वचन को सुनना क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। ऐसे ही एक स्टोरी और बताऊं।
बाइबल में से है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसकी 66 आयत 66। यहां स्टोरी है पतरस की। पतरस की एक स्टोरी है। जब पतरस नीचे के आंगन में था तो महायाजक की दासियों में से एक वहां आई और पतरस को आग तापते देख उसे टकटकी लगाकर देखा और कहने लगी, तू भी तो उस यीशु नासरी के साथ था। तो पतरस ने क्या बोला? वह मुकर गया, मैं नहीं जानता, मैं नहीं। 3 बार, कितनी बार? 3 बार पतरस ने क्या किया? इनकार किया यीशु मसीह का 3 बार। इनकार करना मतलब अपनी जगह से हटना है, समझ लो। इनकार करना मतलब अपनी जगह से हटना है और कोई और जगह पर आ रहा है। जब उसने इनकार किया तो मुर्गे ने क्या दी? बांग दी। कोई फर्क नहीं पड़ा। पढ़िए 72 इसकी। तब तुरंत दूसरी बार मुर्ग ने बांग दी। पतरस को वह बात जो यीशु ने उससे कही थी स्मरण आई। पहली बार जब मुर्गे ने बांग दी तो पतरस को समझ में नहीं आया। पतरस को समझ में आया ही नहीं। लेकिन जब मुर्गे ने दूसरी बार बांग दी तो पतरस को क्या आ गई? मेरी प्रार्थना है कि आपके लिए आज मुर्गे की दूसरी बांग समझ में आ जाए। हो सकता है महीनों से, सालों से पास्टर यहाँ से प्रचार कर रहा है, वो तुम्हें समझ में नहीं आया, पर आज तो आ जाए। पतरस को समझ में आया कि यीशु मसीह ने ये बात कही थी कि मुर्गा 2 बार बांध देगा और तू मेरा 3 बार क्या कर देगा? इनकार कर देगा। वचन सुनकर सालों साल इनकार करने वाले आज वचन को सुनकर कुछ स्मरण करो, याद करो, मन फिराओ, परमेश्वर फिर से हमें वही खड़ा करेगा। आगे क्या हुआ देखिए। मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह इस बात को सोचकर रोने लगा। वह इस बात को सोचकर क्या होने लग गया? वह इस बात को सोचकर रोने लगा। ये रोना हृदय की तड़प को दर्शाता है, मन फिरानों को दर्शाता। सच्चा रोना, झूठा भी रोते हैं लोग। मैंने यहीं पर भूतों को रोते देखा है, बाद में परिवर्तन नहीं देखा। लेकिन रोते हैं, एक ही गलती को बार बार करते हैं, फिर रोते हैं आगे ना करो, लेकिन फिर भी क्या कर देते हैं। लेकिन यहाँ पतरस सच में रोने लगे, मन फिराया। अगर पतरस यहाँ मन ना फिराता तो उस प्रेरिताई पद से पतरस क्या हो जाता है? हट जाता है। यहाँ पतरस भी मूर्खता का काम कर रहा है। यहूदा इस्करियोती ने भी मूर्खता का काम किया। बस पतरस और यहूदा में एक फर्क था कि जब परमेश्वर का संदेश पतरस के पास आया तो पतरस ने अपना हृदय खोल दिया। यहूदा के पास आया तो यहूदा ने अपना हृदय नहीं खोला, अपने हृदय का रवैया ही नहीं बदला उसने। यीशु मसीह ने कहा जब सारे चेले खाना खा रहे थे, तुम में से कोई है जो मुझे पकड़वाएगा? कौन पकड़वाएगा? जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला। यहूदा वही सुन रहा था, पर यहूदा के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया। यीशु मसीह ये क्यों कह रहा था? यीशु मसीह इसलिए कह रहा था ताकि यहूदा ये अपराध ना करे। हाँ, यीशु का पकड़वाया जाना तो जरूरी था, लेकिन यीशु चाहता था यहूदा भी प्रेरितों में गिना जाए।
लेकिन यहूदा ने मन नहीं फिराया। पतरस ने क्या फिरा लिया? मन फिरा लिया। और यीशु मसीह जब जी उठा तो सबसे पहला नाम मरियम को अगर बताया तो कहा पतरस से कहना मैं मिल लूंगा वहां पे। आमीन। नाम लिया पतरस का। किस व्यक्ति का नाम लिया? जिसने 3 बार क्या कर दिया था? वो इनकार भी यीशु ने देखा, लेकिन यीशु ने ये भी देखा कि मूर्ख ने जब दूसरी बार बांध दी तो पतरस ने रो रो कर पश्चाताप किया। प्रभु की स्तुति हो। जब साउल गिर रहा था तो परमेश्वर बार बार सैमुएल को भेज रहा था। और बाइबल में लिखा है जब दाऊद राजा बना तो दाऊद से भी पाप हुआ। दाऊद ने भी 10 आज्ञाओं में से आज्ञा को तोड़ दिया। राजा के पास 10 आज्ञा होती थी, लेकिन उसने 10 आज्ञाओं में से कितनी आज्ञा तोड़ी पता? 3 आज्ञा तोड़ी। बाइबल में लिखा था तुम किसी चीज का लालच मत करना, और उसने किसी की पत्नी का क्या किया? बाइबल में लिखा था किसी की हत्या ना करना, उसने हत्या की। व्यभिचार ना करना, उसने व्यभिचार किया। पहला गिरावट आई जब उसके मन में लालच आया। लालच आता है तो पाने की इच्छा भी बढ़ती है। देखो कोई चीज किसी के पास है और हम भी चाहिए हमारे पास भी हो, वो चाहत गलत नहीं है, पर गलत तरीके से चीजों को लेना गलत है। जबकि उसके एक सेवक ने बोला ये तो उसकी पत्नी है। वहां व्यवस्था बता दी वो शादीशुदा है, तब भी राजा लेकिन नहीं, उसे मेरे पास ले गया। तो विचार करने के बाद अपने पाप को ढांपने के लिए उसके पति को ही मरवा दिया। पर जब नातान नबी आया परमेश्वर की ओर से संदेश लेकर दाऊद के पास, और दाऊद को पता चल गया कि हाँ तूने ये पाप किया है और परमेश्वर इस बात से खुश नहीं है, तो उस समय दाऊद ने मन फिरा लिया। उसी समय दाऊद ने क्या फिरा लिया? मन फिरा लिया। परमेश्वर ने उसकी गद्दी को बनाया। ऐसा यहां पर हम देख सकते हैं। पतरस ने मन फिरा लिया। पतरस ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और बोला प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं जान गया इस बात को। लेकिन यहूदा ने पश्चाताप नहीं किया। यहूदा को एहसास तो हुआ कि उसने गलत किया, लेकिन उसने पश्चाताप। कलीसिया में बैठकर एहसास करने वाले आशीष नहीं पाते हैं, रिपेंट करने वाले, मन फिराने वाले आशीष पाते हैं। एहसास होता है। आप में से कईयों को सुनने से एहसास होता है। मैं वचन सुनता हूं, मुझे एहसास होता है, लेकिन मैं मन फिराव की ओर आता हूं। आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है, कौन सी चीज तुम्हें गिरा रही। ख्याल करो, स्मरण करो। पहले तुम प्रार्थना करते थे पर आज नहीं कर पा रहे हो, स्मरण करके देखो ना, क्यों नहीं कर पा रहे। पहले तुम अच्छी एक दौड़ रहे थे पर अब तुम नहीं दौड़ पा रहे हो, क्यों नहीं दौड़ पा रहे। समझ करो। प्यार को अपने कामों के द्वारा क्या किया जाता है? प्रकट किया। 24 घंटे में से जब कुछ समय हम उसके साथ बिताते हैं, हम इस बात को बोलते हैं प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपसे। फिर हम खोए हुओं के लिए प्रार्थना करते हैं। हम भी कहते हैं प्रभु हम लोगों से भी क्या करते हैं। प्रभु के वचन में वो 2 आज्ञाएं आप जानते हो। पहला, अपने परमेश्वर से क्या कर, अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्यार कर। और दूसरा क्या है, अपने पड़ोसी से भी तो अपने समान क्या कर। परमेश्वर से पहला प्यार, लोगों के लिए भी हमारा प्यार कि प्रभु ये लोग बचाए जाए। हमारी प्रार्थना
हमारे लिए ही खत्म हो जाती है, लोगों के लिए कौन करेगा? पर आज कई लोग तो ऐसे भी हैं जो अपने लिए भी नहीं कर रहे हैं, जो अपने लिए भी नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, जो अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहा, वचन के साथ समय नहीं बिता रहा है, वो शैतान को रास्ता दे रहा है। और बाइबल में लिखा है शैतान के बारे में, चोर तो क्या करने आता है? चोरी करने, घात करने और आज ही मन फिराना। क्या करना चाहिए हमें? आज ही मुझे मन फिराना चाहिए, बहुत जरूरी है। मन मुश्किल नहीं है, आज से शुरू करो। और केवल परमेश्वर ने नहीं कहा कि केवल मन ही फिराओ, लिखा है तुम पहले के समान काम भी करने लग जाओ। पहले के समान काम करने लग जाओ।